नूह को किसकी नजर लगी थी या किसी की नजर में था नूह? मेवात के इस इलाके में क्यों हुई हिंसा की ऐसी घटना और क्यों हुआ बेबस यह नूह? सुना था डबल इंजन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन हरियाणा में छोटा इंजन बड़े इंजन पर बोझ बन गया है, या यूं कहें कि यह छोटा इंजन पूरे हरियाणा पर ही बोझ बन गया है, जैसे अब मुक्ति प्रदान कर ही देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 31 जुलाई 2023 को नूह में जो कुछ हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी खट्टर सरकार को लेते हुए तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। खट्टर सरकार की निंदा करने से काम नहीं चलेगा, अब उनकी विदाई केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कर देनी चाहिए, अन्यथा जनता तो अगले चुनाव में हरियाणा से बीजेपी सरकार को मुक्त करने की बाट जो ही रही है। नूह में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया जाता है और सरकार और सरकारी तंत्र चीन की नींद सो रहे होते हैं। सरकार कहती है कि उसे इस घटना की भनक भी नहीं लगी, कि जबकि दोनों गुट सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, लेकिन सरकार को कैसे पता चलता, क्योंकि उनको ताश खेलने से फुर्सत होती तब तो। अब पता चलेगा जब जनता इनको ताश के पत्तों की तरह अगले चुनाव में फेंट फेंट करके फेंक देगी। पहले वीडियो देखिए जिसमें मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर अपना एक संदेश दिया था, जिसमें वो कह रहा है कि इस कलश यात्रा में लोग शामिल हों और अपने आने की भी बात कहता है। लीजिए सुनिए मोनू मानेसर को। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। इस वीडियो में वो कह रहा था कि 31 जुलाई को आ रहा है और उसकी तलाश भी है हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को। फिर भी सरकारें सोती रही या नूह में नरसंहार होने का इंतजार कर रही थी? मोनू मानेसर की इस वीडियो का जवाब भी वीडियो से ही आया और वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसका नाम आरिफ बताया जा रहा है। यह कोई मेवात का यूट्यूब चैनल चलाता है शायद। अब इसको सुनिए क्या कह रहा है। दोबारा मेवात मारो बताओ मोनू, आपके तेरे सिस्टम फाड़ देंगे मैं, और ना तो तुम्हें दम है ना कल आई जवा में काई में नूह में। यह खुला चैलेंज दे रहा है मोनू मानेसर को। इसका क्या अर्थ लगाया जाए कि दो गुटों का झगड़ा था? अगर यह दो गुटों का झगड़ा था तो फिर हिंदुओं की कलश यात्रा पर ढूंढ ढूंढ करके भगवा झंडे वालों को, जिन गाड़ियों पर मूर्ति लगी थी या जो लोग भगवा कपड़े पहने थे या जो हिंदू परिवेश में थे, मंगलसूत्र जिनकी मांग में सिंदूर था, यह इन्हीं लोगों पर हमला क्यों हुआ? और क्यों लोगों को पूछना पड़ा अपनी मां का सिंदूर, क्यों उतारना पड़ा लोगों को अपना भगवा कपड़ा, और क्यों उतारना पड़ा अपना भगवा ध्वज गाड़ी से? और मोनू मानेसर और आरिफ की वीडियो का संज्ञान क्यों नहीं लिया हरियाणा पुलिस ने? हरियाणा सरकार अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ली होती तब भी उसे इस घटना की महक तो आ ही जाती, लेकिन साहब वहां तो सरकार नजर ही नहीं आती है। मोदी जी मोनू को संरक्षण क्यों मिल रहा है और आरिफ खुलेआम चैलेंज कैसे दे रहा है, लेकिन अंधी बहरी सरकारों को तो न सुनाई पड़ता है और न दिखाई देता है। सरकार गोरक्षा का जिम्मा मोनू को सौंपकर सो गई और उसे ऑन द स्पॉट सजा देने का अधिकार भी दे दिया, और नूह में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि तंत्र को पता भी नहीं चला। इतने हथियार आ गए वहां पर, इतनी भीड़ जमा हो गई और बताया जा रहा है कि वह भीड़ बाहर की थी। सरकार ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेगी तो दिन दूर नहीं कि इस देश में धार्मिक जुलूस निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। यह केवल एक पक्ष के लिए लागू नहीं है। आज किसी एक पक्ष को मुश्किल हो रही है, लेकिन भविष्य में यह मुश्किल दूसरे पक्ष को भी हो सकती है। इसलिए भाईचारे का जो संबंध है वो बना होना चाहिए, और
किसी न किसी को इसकी भनक तो रही होगी और उन्होंने शासन को क्यों सूचित नहीं किया, और क्या सूचित किया तो शासन खुद चाहता था कि ऐसी दुर्घटना हो। ऐसी ही घटनाएं क्यों होती हैं कि हमेशा हिंदुओं के जुलूसों पर ही हमला होता है। इस कलश यात्रा पर हमले की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन सरकार अपनी नींद सो रही थी। जुनैद नासिर और सैकुल की हत्या का बदला मोनू से लिया जाना था, तो फिर अदालत में क्यों नहीं गए? अदालतों के ऊपर भी अविश्वास है इनका। उस फैसले का इंतजार करना चाहिए था। फिर भी मैं मान लेता हूं कि अगर मोनू मानेसर से ही बदला लेना था तो हिंदुओं पर हमला क्यों किया गया? मोनू मानेसर कहा मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आया। मोनू मानेसर जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए वह नहीं आया। लेकिन वह नहीं आया तो फिर ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं पर हमला क्यों किया गया? और सहिष्णु हिंदू कब तक सहिष्णुता के लिए अपनी बलि पर चढ़ता रहेगा? एक न एक दिन उसके खून में भी उबाल आएगा। तो यही मेरी प्रार्थना है कि जहां भी ऐसी सूचना मिलती है पुलिस को सूचित करें, और पुलिस का काम है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध स्थिति से निपटने का पहले इंतजाम करे। नहीं तो आज कुछ प्रांतों का माहौल बिगड़ रहा है, कल पूरे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। यदि मोनू मानेसर हत्याओं का आरोपी है तो इसे गिरफ्तार कोर्ट में क्यों नहीं पेश करती हरियाणा सरकार? लगता है मोनू मानेसर हरियाणा में समानांतर सत्ता चला रहा है और सरकार के मंत्री उसको वीडियो को क्लीन चिट भी देते हैं। अनिल विज ने कहा कि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का सत्ता से जाना तय है, चाहे उसे बीजेपी हटाए या वो खुद हट जाए, नहीं तो जनता आती है और हटाएगी। खट्टर जी का बयान देखिए, कैसा नासमझी भरा, नादानी भरा एक जवाब देते हैं कि हर व्यक्ति को सुरक्षा न पुलिस दे सकती है और न ही सेना। खट्टर जी, हर व्यक्ति का वोट क्यों चाहिए आपको? पहले आप बताओ कि आप किस किस को सुरक्षा देंगे, फिर वही लोग आपको वोट देंगे, वही लोग आपकी सरकार बनवाएंगे। कल से ही मूड खराब है, अब इनकी बयानबाजी और दिमाग खराब कर रही है। मैंने जो टाइटल दिया है, नूह की हिंसा ने ले ली खट्टर की कुर्सी, तो इसे केवल टाइटल मत समझिएगा, यही सच है। देखिए पहल कौन करता है, पहले सत्ता करती है या फिर बाद में जनता करती है। एक वरिष्ठ वकील हैं कोई सीयू सिंह साहब, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाने की मांग कर डाली। वकील साहब, आप गिनती बता दीजिए कि इन दलों ने कितना उत्पात मचाया है और कितनी आग लगाई है अपने घोषित प्रदर्शन और रैलियों से या जुलूसों में, जबकि हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से मारा जा रहा है। जब भी कहीं जुलूस निकालते हैं तो कहीं कोर्ट उस पर रोक लगा देता है, तो कहीं ऐसी हिंसापूर्ण घटना हो जाती है। लगता है कि यहाँ का हिंदू अब हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पाकिस्तान में जुलूस निकाल रहा हो। तो वकील साहब, क्या आप यही चाहते हैं कि अदालतें कह दे कि हिंदुओं तुम पूजा पद्धति बदल लो और कोई परिक्रमा या यात्रा न निकालो? ऐसे वकील तो कांवड़ यात्रा भी रुकवा सकते हैं। मिलाड, आप भी दुख दर्द समझ सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। नूह के दरिंदों के घर योगी जी का बुलडोजर भेज दो, फिर देखना कैसे होते हैं दंगे, कैसे होता है फसाद और कैसे चलती है कलश यात्रा पर गोलियां। और आप तो संज्ञान भी बहुत लेते हैं मिलाड, इस बात का भी संज्ञान ले लीजिए। मैं भी कुछ संज्ञान लेता हूँ चलने का। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कुछ मेरा मनोबल बढ़ता है, जोश बढ़ता है। तो आप अवश्य जोश बढ़ाएंगे। अभी तक अच्छा आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ। अभी तक के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।